सो हम जब भी कोई भी परफ्यूम लेते हैं, हम ये कुछ गलतियां हर बार करते हैं। सो मैं यहाँ कवर करने वाला हूँ वो 5 मिस्टेक्स जो हम हर बार करते हैं while selecting a perfume. So let's get started. सो नंबर 1 पे आता है स्मेलिंग इमीडिएटली। आपने कोई परफ्यूम लिया, आपने उसको स्प्रे किया एंड एकदम से स्मेल किया। डूड, स्टॉप दिस। रीजन बीइंग, क्यों ये नहीं करना चाहिए? रीजन बीइंग, ये बेसिकली आपके ओल्फैक्टरी, जो आपका सूंघने की क्षमता है, उसको ओवरलोड करेगा। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है, आप ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे उसकी फ्रेग्रेंस को कि ये आप पे सूट भी करेगी नहीं करेगी, एंड एट द एंड यू विल एंड अप हैविंग सम सॉर्ट ऑफ नॉसिया, सम सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं माइग्रेन सॉर्ट ऑफ थिंग, या कुछ ट्रिगर होगा एंड यू वोंट बी एबल टू स्मेल द अदर फ्रेग्रेंसेस। सो क्या करना है आपको? स्प्रे करना है, थोड़ी देर रुकना है, उसको उसके नोट्स को अब क्या कहते हैं एक्सप्लोर होने दो। जैसे कोई परफ्यूम आप स्प्रे कर रहे हो, लेट इट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 30 to 40 सेकेंड्स एंड फिर धीरे से याद है जिस तरह से हम केमिकल लेबोरेटरीज के अंदर अमोनिया का टेस्ट किया करते थे, बिल्कुल ऐसे हल्के से स्मेल करना है, ठीक उसी तरह आपको हल्के से हाथ पास मिलाना है एंड देन यू नीड टू स्मेल इट जेंटली। ऐसे यूं नहीं, एकदम से नहीं करना है, आराम से करना है। This you have to make sure while you are smelling perfumes or while you are testing perfumes. Number 2, smelling too many perfumes. Don't get me started. आप एक साथ कई सारे परफ्यूम सूंघोगे तो आपके साथ कई दिक्कतें होगी। जैसे आपका माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है फ्रेग्रेंसेस का कि ये कौन सी फ्रेग्रेंस है, ये कौन सी फ्रेग्रेंस है। आप एट द एंड कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कौन सी स्मेल कर रहा हूँ एग्जैक्टली, एंड मैंने कब कौन सी स्मेल करी, किस परफ्यूम की कैसी फ्रेग्रेंस है, समझ ही नहीं आएगा, एंड नॉसिया तो है। सो प्लीज डोंट डू दिस। ये बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि ये ना, अगर 10 परफ्यूम्स देख रहे हैं तो 10 के 10 को एक साथ स्मेल करेंगे कि हाँ 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 हाँ। अब आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कौन सी फ्रेग्रेंस के क्या नोट्स हैं, कौन सी फ्रेग्रेंस आपके लिए बनी है, कौन सी फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली अच्छी है। इंस्टेड आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इंटरवल लीजिए, थोड़े थोड़े ब्रेक्स लीजिए। जैसे अगर आप पहला फ्रेग्रेंस स्मेल कर रहे हैं, वेट फॉर अ वाइल, आप उसको अब्जॉर्ब होने दो, आप उसको समझो, उसको डिसाइफर करो अपने दिमाग में, उसको डिकोड करो, इसके अंदर कौन कौन सी लेयरिंग पॉसिबल है, ये किस किस फ्रेग्रेंसेस से मिल रही है, ये आप पे यानी मुझ पर अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ तो मुझ पर कैसी लग रही वो फ्रेग्रेंस। डू दैट एंड फिर उसके बाद गो फॉर द नेक्स्ट वन। एंड इसके अंदर भी आपको क्या करना है, आपको बस एक बार नहीं सूंघना है, एक साइकिल बनाना है आपको। सबसे पहले आपको फ्रेग्रेंस को नॉर्मली टेस्टर्स पे से स्मेल करना है, पेपर स्ट्रिप जो होती है आपको उस पे से स्मेल करना है सबसे पहले, एंड सेकंड नंबर पे आपको अगर वो स्मेल समझ आ रही है फिर आपको उसे बॉडी पर अप्लाई करना है। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट एंड दैट इज टेस्टिंग ओनली ऑन बॉटल शीट। ये बहुत लोग गलतियां करते हैं। तो आपको उस शीट्स पे जो आती है, वो बॉटलर शीट्स, वो टेस्टर्स, उन पे टेस्ट करके आपको फ्रेग्रेंस का ये तो समझ में आ जाएगा कि वो किस टाइप का फ्रेग्रेंस है। इज इट अ फ्रेश स्मेलिंग फ्रेग्रेंस, इज इट एन इंटेंस फ्रेग्रेंस, आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। बट यू वोंट गेट इट कि वो आप पर कैसा लगेगा। वो बाद में उसके नोट्स में जब डिवाइड होगा, वो आपकी स्वेट के साथ, आपके बॉडी ओडर के साथ जब मिलेगा तो कैसा फ्रेग्रेंस फॉर्म करेगा, यू वोंट गेट इट। सो यहाँ पे अब ये मेरा टेक है, दैट माइट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। व्हाट आई डू इज कि सबसे पहले आपने टेस्टर्स पे से स्मेल किया, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो फ्रेग्रेंस आपका टाइप है या नहीं है। ठीक है, वंस यू आर डन विद दैट, आप वापस से एक बार आफ्टर 30 to 40 सेकेंड्स और आफ्टर अ मिनट और सो वापस से आप उस टेस्टर पे से स्मेल करें, क्योंकि फर्स्ट नोट उड़ जाएगा, उसके बाद आपको सेकंड नोट समझ में आएगा कि इसका सेकंड नोट किस तरह से स्मेल करता है।
उसके बाद अगर आपको वहां तक आप सस्टेन कर जाते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ तक आई एम एबल टू मैनेज ये परफ्यूम, तो फिर आपको लेना है उसे अपने हाथों पर, रिस्ट पर, इस वाले एरिया में, यहाँ पर स्प्रे करके उसको थोड़ी देर छोड़ देना है। एंड देन थोड़ी देर छोड़ देने के बाद आपको उसे वापस से स्मेल करना आफ्टर अगेन 30 to 40 सेकेंड्स। एंड जब आप ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी ओडर के साथ मिलकर कैसा फ्रेग्रेंस बना रहा है। सो इन एंड ऑल, इज इट अ बाय और नॉट अ बाय? नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, टेस्टिंग टू मेनी परफ्यूम। तो हमने जो सेकंड पॉइंट ऑलरेडी कवर किया कि स्मेलिंग टू मेनी परफ्यूम से आपको कंफ्यूजन होगा, माइग्रेन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सिमिलरली टेस्टिंग टू मेनी परफ्यूम्स एक सिमिलर पॉजिटिव इफेक्ट लाते हैं, बट उससे क्या होगा, क्योंकि आप ढेर सारे परफ्यूम सूंघोगे सो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा फ्रेग्रेंस आपने कब सूंघा। एंड एट द एंड, मतलब अगर आप वो ब्रेक्स नहीं ले रहे हो, नॉट यूजिंग दोस कॉफी बीन्स, अगर आप बीच बीच में वो नहीं सूंघ रहे हो, व्हाट आई प्रेफर इज हर 3 पफ्स के बाद, हर 3 स्मेल्स के बाद, हर 3 टेस्ट्स के बाद एक बार आप कॉफी बीन्स सूंघ लीजिए। और व्हेन यू आर अप विद ऑलमोस्ट 10, अगर आप 10 परफ्यूम्स टेस्ट कर चुके हैं, सो आप हर परफ्यूम के बाद कॉफी बीन सूंघ करके परफ्यूम्स स्मेल कीजिए। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप 10 तक तो जाइए ही मत, क्योंकि 10 से आगे इज वे टू डेंजरस फॉर यू। 10 से आगे फिर क्या होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी फ्रेग्रेंस चल रही है, प्लस रूम के अंदर इतना मिक्सचर ऑफ फ्रेग्रेंसेस हो जाएगा कि यू वोंट बी एबल टू डिसाइफर कौन सी फ्रेग्रेंस किसकी। सो डोंट डू दैट। नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट। और ये बहुत कॉमन है इंडिया में और बैचलर्स में सबसे ज्यादा कॉमन है, विच इज ये सोचना कि तुम्हारे दोस्त का परफ्यूम तुम्हारे पे सूट करे। बेवकूफी है, डोंट डू दैट। तुम्हें नहीं पता कि उसका जो परफ्यूम है वो तुम्हारे बॉडी ओडर के साथ मिल करके कैसा फ्रेग्रेंस जनरेट करेगा। पॉसिबिलिटी है सूट कर सकता है, नॉट डिनाइड, बट एक बेट पे नहीं चलना है। पहले समझो, उसको फ्रेग्रेंस को डिसाइफर करो, एंड देन आप डिसाइड करो कि वो आप पर सूट करेगा या नहीं करेगा। सो आई गेस आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे, एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो।